मेरे मुंह से निकल रहा है, क्योंकि आप काफ़ी समय मंत्री के पद पर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ। हमको एक चीज़ ये जानना है आपसे कि आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही एनडीए की सरकार आएगी तत्काल एनडीए की सरकार संविधान से छेड़छाड़ करेगी, संविधान को बदल देगी। तो आप लोग ये बताइए कि क्या संविधान में किस तरीके का छेड़छाड़ करेगी या हो उससे नुकसान क्या होगा? ये कैसे, मतलब ये संभव कैसे हो पाएगा, जबकि लगातार सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, अब सरकार कह रही है, पहले से ही इनका जो नियत है इनकी, और जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 पार, तो 400 पार नहीं, 200 पार भी नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक संविधान बदलने का सवाल है, जब वो पूर्ण बहुमत या 400 पार की सीट जीत कर आएंगे नहीं तो संविधान बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके जो आर्थिक सलाहकार हैं श्री विवेक देव राय ने भी कहा था, अपने लंबे चौड़े लेख में लिखा था कि संविधान बदल देना चाहिए। श्री अनंत हेगड़े जो भाजपा के सांसद रहे, उन्होंने भी कहा संविधान बदलने के लिए 400 सांसद की ज़रूरत है। और अभी जल्दी हमारे पड़ोसी लोकसभा के सांसद श्री लल्लू सिंह अयोध्या के, उन्होंने कहा सरकार बनाने के लिए 272 सांसद और संविधान बदलने के लिए 2/3 सांसद यानी 400। तो उनके नियत में कहीं न कहीं खोट है, क्योंकि संविधान से ही उसमें जो बराबरी का दर्जा दिया गया है, उन्हें अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, और उसी अधिकार उसी आरक्षण की बदौलत सर्व समाज के साथ साथ बैकवर्ड भी आगे बढ़ रहा है, SC ST भी आगे बढ़ रहा है। तो ये अच्छा जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं लग रहा है, इसलिए वो संविधान बदलने की बात करते हैं, संशोधन करने की बात करते हैं। रामचंद्र जी, एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आप लोग कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल बहुत ही करारी हार होगी उसकी, और आप लोगों की जो है सरकार बनेगी और आप लोग बहुत आपका गठबंधन बहुत तेजी से उभर के आएगा। जानना ये चाहूँगा कि गठबंधन अगर भारी बहुमत से आता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, जिस तरह विपक्ष के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के जो संवैधानिक संस्थाएं उसको लूट करते हुए उनके पास सबसे बड़ा हथियार है ED CBI इनकम टैक्स। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे माननीय ममता बनर्जी हों, श्री लालू यादव उनके बेटे श्री तेजस्वी यादव हों, महाराष्ट्र में श्री उद्धव ठाकरे हों, और अभी हाल में आपने देखा संजय सिंह को भी निर्दोष जेल में भेज दिया गया पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल को। तो इस तरह जो विपक्ष के ऊपर इनकी निगाहें हैं कि हम इनको जो है टार्चर करके और इनकी राजनीतिक हैसियत कम करके हम जो है एक तरफा सरकार बना लेंगे, और विपक्ष विहीन सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी नीयत में खोट है। इसलिए जो 26 दल के लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तो वो उस समय तय कर लेंगे, जिसे इस समय तय कर लिए कोई विवाद नहीं हुआ। जहां जिस छोटे दल का प्रभुत्व है